बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज फिर बाल कहानियों का सेशन। आज हम जो बाल कहानी सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अपनी धरती। एक चंदन वन था, पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सुंदर वन। इस चंदन वन में बड़े सुंदर सुंदर पशु पक्षी रहते थे। तमाम फलों से लदे हुए पेड़ थे। इतने ज़्यादा फल लदे हुए थे पेड़ों में कि वो उनके भार से झुके जा रहे थे। सुंदर सुंदर लताएं जिन पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। और यहीं रहकर इन्हीं पेड़ों में पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे, जिसमें वो अपना उनका फलों को कुतरते और आकाश में उड़ जाते। इसी वन में एक खरगोशों का बहुत बड़ा समूह रहता था। ये खरगोश वहाँ के जो बड़े बड़े दूब के मैदान थे उसमें कोमल दूब को खाते और उसी में गुलाचें लगाते, उसी में गुलाटियाँ खाते, आनंदपूर्वक रह रहे थे। वहाँ पर नदी नाले पोखर थे जो पानी से लबालब भरे हुए थे। इसी बीच चंदन वन में एक बहुत बड़ी आफत आई। वहाँ पर दुर्भिक्ष पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल इतना बड़ा था, इतना बड़ा सूखा पड़ा उस वन में, चंदन वन में, कि धीरे धीरे वहाँ की सारी धूप सूख गई। सारे पेड़ लताएं, उनके फल ख़त्म हो गए, सब सूख गए। यहाँ तक कि जो नदी नाले और सरोवर जलों से भरे हुए थे उनका पानी भी सूख गया। खरगोशों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब वो अपना पेट कैसे भरें। और दाना पानी के अभाव में धीरे धीरे तमाम खरगोश काल-कवलित होने लगे और कमज़ोर होने लगे। ये देखकर उनके मुखिया से रहा नहीं गया और मुखिया ने एक दिन सभी खरगोशों की सभा बुलाई और उनसे कहा कि यहाँ पर जो स्थिति है वो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ के सारे मैदान सूख गए हैं, सारे सरोवर सूख गए हैं, हमारे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग किसी और अन्य स्थान की तलाश करें और वहाँ पर चलें। खरगोशों को ये बात पसंद आई और वो अपने मुखिया के पीछे पीछे चल दिए। आगे आगे मुखिया, पीछे पीछे खरगोश। कई दिन हो गए, कई रातें बीत गईं और इस प्रकार वो एक अन्य वन में पहुँचे जहाँ पर चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और वहाँ के सरोवर भी पानी से लबालब थे। ये देखकर सभी खरगोश बहुत खुश हुए और तुरंत ही दूब खाकर और वहाँ के सरोवर का जल पीकर उन्होंने अपनी क्षुधा शांत की और वो बहुत खुश हुए। इस प्रकार सभी खरगोश वहाँ पर आराम से रहने लगे और कुछ समय बाद ही, जो कि बहुत कमज़ोर हो गए थे, वो अच्छे खासे तंदुरुस्त हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। कुछ महीने जब बीत गए इसी प्रकार, तो उनके मुखिया ने फिर सभा बुलाई एक खरगोशों की और उनसे कहा कि अब हमें यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं और अब हमें पुनः अपने वतन, अपनी धरती लौट जाना चाहिए। तो कुछ खरगोशों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि क्यों लौट जाएं, हम तो यहाँ तो इतना रमणीक स्थल है, इतना सुंदर यहाँ पर दूब है, इतनी सुंदर पेड़ हैं, लताएं हैं, सरोवर है। तो मुखिया ने कहा कि असल में दरअसल हमारा जो अपनी धरती है, हमारा चंदन वन है, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत सुरक्षित है और हम उसके चप्पे चप्पे से परिचित हैं। और अभी तो हमको यहाँ आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, हम यहाँ के बारे में जानते भी नहीं, ये कितना सुरक्षित है कितना नहीं, यहाँ पर कभी कोई विपत्ति आ सकती है। तो उन खरगोशों ने कहा, जब आज तक कोई विपत्ति नहीं आई तो आगे क्यों आएगी, और हम तो यहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो हार कर मुखिया जो है, जो खरगोश उसके साथ जाने को राज़ी हुए, उनको लेकर वो अपना वापस लौट पड़े।
जब वो पुनः चंदनवन पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पर फिर से जो है पूरी हरियाली छा गई थी, चारों तरफ हरी हरी धूप थी, सरोवर जल से भर चुके थे, पेड़ों में फल लग गए थे और लताओं में सुंदर सुंदर फूल आ गए थे। लेकिन जो खरगोश उस वन में रह गए थे, वहाँ पर उनके सामने अचानक वास्तव में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। वहाँ पर बंजारों और बहेलियों के एक दल ने डेरा डाल दिया। ये बंजारे हर साल वहाँ से गुज़रते थे और वहाँ पर शिकार करते थे। जब उन्होंने देखा, बहेलियों ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे खरगोश हैं, तो उन बहेलियों ने बहुत सा जाल बिछाकर तमाम खरगोशों को पकड़ लिया। इसके अलावा जो बंजारों के साथ कुत्ते थे, बड़े बड़े जंगली कुत्ते, उन्होंने तमाम खरगोशों को मार डाला। इस प्रकार एक बड़ी विपत्ति उन खरगोशों के सामने आ गई और जो अपने धरती, अपने वतन लौट गए थे, वो सुरक्षित और महफूज हो गए। तो बच्चों, यहाँ हमें इस कहानी से जो सीख मिलती है, जो सबक मिलता है, वो ये है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनका अपना एक अनुभव होता है। वो अपने अनुभव के आधार पर ही हमें चीज़ें हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिन खरगोशों ने उनकी बात नहीं मानी वो काल कवलित हो गए, और जिन्होंने बात मानी वो बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। दूसरी सीख जो हमें इससे मिलती है वो है कंफर्ट जोन की, यानी जो खरगोश दूसरे वन में चले गए थे, वहाँ पर उन्हें जब दाना पानी मिलने लगा तो वो एक कंफर्ट जोन में आ गए और उन्हें लगा कि अब यहाँ से दोबारा फिर हम अब कई रात हम चल के अपने उस वन में पहुँचेंगे, इससे अच्छा है कि हम यहीं रह जाएं। तो इस कंफर्ट जोन के रहते उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद।